हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनू जायसवाल है। अपने थरवट की राजधानी हरनाटांड में हमने शुरू किया एक ऐसी संस्थान जो 10वीं के बाद की पढ़ाई को पढ़ाएगी। हम लोग जो बच्चे मैथ्स लेते हैं, मैथ्स लेने के बाद उनको थोड़ा सा डाउट होता है कि उनको फ्यूचर में क्या करना है। मैथ्स तो ले लिया, उसके बाद उनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम बाहर नहीं गए, या बाहर जाने में उनको थोड़ा सा, आज की डेट में कोरोना के टाइम में उनको डर लग रहा है कि आज हम बाहर जाएं या ना जाएं, इतना जोखिम भरा माहौल बना हुआ है। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम लोग अपने हरनाटांड में, थरवट की राजधानी हरनाटांड में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, बच्चों को देने वाले हैं। एक ऐसी संस्थान शुरू कर रहे हैं हम, जो कोटा में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, और साथ के साथ जो बच्चे बायो लेते हैं, नीट की परीक्षा की तैयारी करते हैं, इन दोनों की तैयारी हम अपने हरनाटांड में 10वीं के बाद से ही शुरू कर रहे हैं। 11वीं और 12वीं के बोर्ड के साथ जो बच्चे मैथ्स ले रहे हैं उसके लिए आईआईटी जेई प्लस एडवांस की तैयारी, जो बच्चे बायो ले रहे हैं नीट की तैयारी, उनके लिए हम यहाँ पे हरनाटांड में उपलब्ध कराने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि आईआईटी क्या है, आईआईटी क्या है और नीट क्या है। देखो बच्चों, जो आईआईटी होता है ना, एक ऐसा संस्थान है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो बच्चे मैथ्स लेते हैं वो इंट्रेंस एग्जाम, जो जेई मेंस प्लस एडवांस का इंट्रेंस एग्जाम होता है, प्रवेश परीक्षा होता है, उस चीज़ को देना होता है 12वीं बोर्ड के देने के तुरंत बाद। उसके बाद अगर आपको इंजीनियर बनना है भविष्य में, तो आप इंजीनियरिंग की जो ये प्रवेश परीक्षा होता है ना, उसको आपको देना है। उसके बाद जस्ट बाद आप आईआईटी जो इंस्टीट्यूट है उसमें आप इनरोल हो जाओगे। उसके बाद जो आप इंजीनियर बनोगे, वर्ल्ड क्लास इंजीनियर बनोगे। आपने नाम सुना होगा बच्चों, आईआईटीएन। जो आईआईटीएन होता है ना, उसका 100% जो पैकेज होता है, सैलरी होता है, बहुत ही अच्छा फिगर होता है, लाखों में फिगर होता है उसका महीने का। उसके साथ के साथ जो बच्चे, हमारा हरनाटांड, आप लोग जानते हैं कि हमारा हरनाटांड हॉस्पिटल्स के लिए मशहूर है। इस चीज़ का हम ध्यान रखते हुए एसआर करियर इंस्टीट्यूट हरनाटांड में इस चीज़ का बेहद रूप से ध्यान रखते हुए हम लोग, जो बच्चे 10वीं के बाद बायो ले रहे हैं, अपने हरनाटांड में कोटा के तर्ज पे हम लोग पढ़ाई कराएंगे, नीट की तैयारी कराएंगे। जो बच्चे बायो ले रहे हैं 10वीं के बाद, 11वीं और 12वीं में आईएससी के साथ बायो, उसका नीट का प्रिपरेशन हम अपने हरनाटांड में कराने वाले हैं। और आज की डेट में क्या है ना, बच्चों ने तो 10वीं का एग्जाम दे दिया, बोर्ड पास कर लिया, सबका रिजल्ट भी आ गया। अब इनके दिमाग में एक मानसिकता भरी हुई है ना कि अगर मतलब हम क्या लें, सामने वाला मैथ्स ले रहा है तो मैथ्स ले लेते हैं, सामने वाला बायो ले रहा है तो बायो ले लेते हैं, या आर्ट्स ले रहा है तो आर्ट्स ले लेते हैं। देखिए बच्चों, चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपका मेन चीज़ क्या होता है ना, आपको भविष्य में क्या बनना है। अगर मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टरी की पढ़ाई कैसे होती है, 10वीं के बाद मालूम है आपको क्या करना है, 11वीं और 12वीं में बायो सब्जेक्ट लेना है। उसके बाद बायो लेते हैं, उसके बाद आपको बोर्ड के बाद, जैसे ही बोर्ड एग्जाम देंगे, उसके बाद एक प्रवेश परीक्षा होगा नीट, उसका पेपर देना होगा। वो जैसे ही प्रवेश परीक्षा आप पा जाएंगे, अगर अच्छे नंबर लाते हैं आप, तो आप जो मेडिकल कॉलेजेस है ना, उसमें जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं और आप भविष्य में डॉक्टर बनेंगे। उस नीट की प्रिपरेशन हम जो 11-12 के साथ है एसआर करियर इंस्टीट्यूट हरनाटांड में कराएंगे। उसके साथ के साथ मान लीजिए आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको इंजीनियर बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, ये निर्भर करता है बच्चों, आपका जो गोल है ना, अल्टीमेट एम है, जो लक्ष्य है, वो डिसाइड करता है। और आपका रुचि किस में है, मतलब आपका इंटरेस्ट किस में है, वो डिसाइड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको इंजीनियर बनना है तो आपको लेना चाहिए मैथ्स। अगर आप मैथ्स लेते हो तो अगर आपको बेहद ही अच्छा इंजीनियर बनना है ना, तो आज की डेट में बाबू कंपटीशन हर जगह है, कहाँ नहीं है। तो अगर आपको अच्छा इंजीनियर बनना है तो 12वीं आपको पास करना है मैथ्स से। उसके साथ के साथ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जेई मेंस और एडवांस का पेपर, वो प्रवेश परीक्षा है। वो प्रवेश परीक्षा आपको देना है। जैसे ही वो आप प्रवेश परीक्षा दोगे, उसके बाद आपका क्या होना है, आप इंजीनियरिंग कॉलेज, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट जो कॉलेजेस हैं, उसमें आप इनरोल हो जाओगे यार, आप बहुत ही अच्छा इंजीनियर बनोगे। और इसके अलावा अगर बच्चों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या होता है, हिस्टोरियन बनते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो हमारा हिस्ट्री है उसको लिखते हैं, बुक्स वगैरह लिखते हैं। या मान लो आपको लेक्चरर बनना है, भविष्य में आप किसी कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या लेना होगा, मान लीजिए जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है ना, मान लीजिए आप हिस्ट्री को लेकर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो आपको मालूम है क्या करना है, जो आपका जो 10th के बाद जो सब्जेक्ट लेना है वो लेना है आर्ट्स। आर्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, हिस्ट्री, राइट। तो आप हिस्टोरियन बन सकते हैं। मान लीजिए आपने बैचलर्स किया आर्ट से,
बैचलर इन आर्ट्स, उसके बाद क्या कर सकते हो आप मास्टर्स कर सकते हो, उसके बाद पीएचडी कर सकते हो। ये डिग्रियां हैं बाबू। जैसे कि आपका 7th हो गया, उसके बाद क्या आता है 8th आता है, 9th आता है, 10th आता है। वैसे ही जब आईए कर लोगे, इंटरमीडिएट कर लोगे आर्ट्स से, उसके बाद क्या आता है आईए के बाद बीए आता है, उसके बाद क्या आता है बीए मतलब बैचलर्स, और उसके बाद क्या आता है मास्टर्स आता है। उसके बाद आपको पीएचडी करना होता है तो आप लेक्चरर बन जाओगे। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में है, बिजनेस रिलेटेड चीज़ों में है, तो उसके लिए आप क्या करोगे यार, आप मैथ्स ले लोगे तो क्या फायदा है, मैथ्स लेने से तो बेटर है आप कॉमर्स लीजिए ना। अगर आपका इंटरेस्ट किसमें है, बिजनेस में है, तो आप क्या कर सकते हैं आईकॉम कर सकते हैं 10th के बाद। आई मतलब क्या होता है बाबू, यहाँ पे इंटरमीडिएट होता है 11th और 12th। इंटरमीडिएट का मतलब ही होता है 11th और 12th। इसमें क्या लोगे आप, कॉमर्स लोगे, आईकॉम कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आपका 11th 12th होगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो बीकॉम कर सकते हो या एमबीए भी कर सकते हो उसके बाद बाबू। और एमबीए, हाँ एमबीए एक मास्टर्स डिग्री है जिसमें आपको बिजनेस रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर आप जैसे कि मान लो बीटेक भी किया है ना आपने, क्या किया बीटेक, जो इंजीनियरिंग डिग्री है ये बीटेक, उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो एमबीए कर सकते हो। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि क्या हो गया आपको ज्योग्राफी, जो हमारा क्षेत्र है इसके बारे में पढ़ना चाहते हो, ज्योग्राफिकल चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहते हो, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, ज्योग्राफी लेना चाहिए ऑब्वियसली। अगर आपको मान लीजिए पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो फिर कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, आर्ट्स में आपको क्या लेना है सिविक्स लेना है, राइट। तो आपको जो पॉलिटिक्स रिलेटेड चीज़ें हैं ना उसके बारे में आपको सब आइडिया मिलेगा, दिमाग में होगा। अगर मान लीजिए आपका एम है फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो, आप बनना चाहते हो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। आपने सुना होगा बाबू कि बहुत सारे आपके कजन्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं जो आईएएस के प्रिपरेशन करते हैं। देखो आईएएस का अगर प्रिपरेशन करना है, आप यूपीएससी का पेपर देना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना होगा, यूपीएससी का मतलब होता है बाबू आपको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, आपकी स्नातक की डिग्री चाहिए, चाहे आप किसी भी विषय से स्नातक पास करो, ग्रेजुएशन करो किसी भी सब्जेक्ट से, आप ये बीटेक कर लो या बीए कर लो, बैचलर इन आर्ट्स कर लो। इसमें ये बैचलर्स क्या है, स्नातक की डिग्रियां हैं, राइट। या आप क्या कर लो बीकॉम कर लो। उसके बाद ये स्नातक का एग्जाम जैसे ही पास करोगे उसके बाद यूपीएससी एक परीक्षा लेती है, वो आपको परीक्षा यूपीएससी का परीक्षा देना होता है। अगर उसको आप क्लियर कर रहे हो तो आप अगर पास कर जाते हो तो एसडीएम बनोगे, उसके बाद प्रमोट होकर डीएम बनोगे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। टीना डाबी का आपने नाम सुना होगा बच्चों, बहुत लोगों ने सुन रखा होगा टीना डाबी, उन्होंने भी यही काम किया था, टॉप रैंकर थी वो हमारे देश में। जब आईएएस का एग्जाम हुआ था अपने टाइम में उन्होंने रैंक लाया था। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर यूपीएससी का आप सोच रहे हो बच्चों, तो आज से ही बल्कि अभी से ही आपको सबसे पहला काम क्या करना है, पढ़ाई तो करना ही है, उसके साथ के साथ डेली के डेली न्यूज़पेपर, कोई एक न्यूज़पेपर एटलीस्ट हिंदी में या इंग्लिश में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ताकि देश दुनिया की खबरों से आप वाकिफ रहो। क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ना यूपीएससी में, ये इसमें से 100% क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो देश दुनिया से रिलेटेड होते हैं। आपने सुन रहा होगा बच्चों की मतलब डिजाइनिंग नाम का भी कोई डिग्री होता है, जैसे कि अगर आपको फैशन डिजाइनर बनना है, आपने नाम सुन रखा होगा मनीष मल्होत्रा करके, ऐसा कोई नाम सुन रखा होगा, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बिजनेसमैन जिनके कपड़े वो डिज़ाइन करते हैं, मनीष मल्होत्रा। तो इसके लिए आपको फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए भी एक पढ़ाई करनी होती है। उसके लिए अगर आपको फैशन डिज़ाइनर बनना है, जैसे कि आपको मान लीजिए कोई कपड़ा डिज़ाइन करना है या फुटवेयर डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, उसके लिए आपको 11th 12th मैथ से करना होगा पढ़ाई। उसके बाद उसमें भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है बाबू, निफ्ट करके, NIFT, ये पेपर लेता है, उसको पास करोगे फिर आप कॉलेज में जाओगे और फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करोगे और उसके बाद आप फैशन डिज़ाइनर बन जाओगे। इसके साथ बच्चों, आज की डेट में आपको ये चीज़ का बिल्कुल दिख रहा होगा कि आजकल स्पोकन इंग्लिश की कितनी नीड है। जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी है आज की डेट में। अगर आप कहीं भी देश दुनिया से बाहर जा रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं भी फॉरेन कंट्री में कहीं भी गए, हिंदी तो वहाँ पे चलता नहीं है। कोई भी काम के लिए आप फॉरेन जा रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको इंग्लिश लैंग्वेज आना चाहिए, ताकि आप, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरे देश दुनिया की भाषा है, इसको आपको जानना चाहिए। हमारे देश में भी हमें इस बात से गर्व है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट, हमें उस बात पे गर्व है। लेकिन इसके साथ के साथ हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना होगा बच्चों, दैट इज़ कि हमें स्पोकन इंग्लिश पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम लोग अपने SR करियर इंस्टीट्यूट में हरनाटांड में ही स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस ले रहे हैं। 3 महीने में हम अंग्रेजी में बात करना सिखाने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, मेन चीज़ है, अगर मान लो आप सोच रहे हो यार कि भविष्य में हमें क्या, मतलब हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है, हम क्या करें कि हमारा भविष्य एकदम उज्जवल हो, जल्द से जल्द हम जो भी अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर लें।
तो देखिए बच्चों, अगर आपका मान लीजिए इंटरेस्ट रहा है मैथ्स में, तो मैं सजेस्ट करूँगा अब अपने हरनाटांड में ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है, SR करियर इंस्टीट्यूट हरनाटांड, जो मैथ्स पढ़ाएगी 11th-12th 11वीं 12वीं, उसके साथ के साथ बच्चों IIT की प्रिपरेशन कराएगी, जो हमारे देश की सर्वोत्तम इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। उसके साथ के साथ अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि कोडिंग करते हैं, जो भी हम कंप्यूटर्स वगैरह चलाते हैं, जिसमें भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह होता है, कौन बनाता है बच्चों? इंजीनियर्स बनाते हैं। तो आपको मैथ्स लेना चाहिए, क्योंकि अब हरनाटांड में ही ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। उसके साथ के साथ अगर आप बनना चाहते हैं डॉक्टर, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको बायो लेना चाहिए। आज की ये डेट में देखा जा रहा है बच्चों, जो एजुकेशन है शहरों में, जो शिक्षा है, एक बिजनेस बन चुका है। अगर आपको कुछ भी करना है, कुछ भी पढ़ाई करना है, मान लीजिए IIT की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको बड़े बड़े शहरों में जाना होगा, जिसका फ़ी बहुत महंगा है। बहुत सारे जो नीडी बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, सच में जो नीडी बच्चे हैं ना, वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इतना फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इतना फ़ी जमा नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमने अपने क्षेत्र में ही हमने क्या सोचा कि हम जो बाहर में जॉब करेंगे, बाहर जो हमारा अलग शहर है, उसके लिए जो हम करेंगे वो अपने हरनाटांड में ही क्यों ना शुरू करें। हम अपने क्षेत्र के बच्चों को क्यों ना पढ़ाएं। हम लोगों ने सोचा कि हम अपने हरनाटांड में ही कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू करेंगे। हम लोग बेतिया में भी शुरू कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमें लगा कि अपने थरवट की राजधानी हरनाटांड में इस चीज़ को शुरू करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जो एजुकेशन होता है आज के डेट में, अगर बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो IITs की प्रिपरेशन है और जो नीट का प्रिपरेशन है, जो मेडिकल एग्जाम का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसकी जो प्रवेश परीक्षा है ना, इसकी तैयारी करनी पड़ती है, और इसके लिए बच्चों को बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है। वहाँ पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, एजुकेशन का बिजनेस कर रहे हैं। पैसा आप दे सकते हो तो आप तैयारी कर सकते हो, अगर पैसा नहीं दे सकते हो उतना ज़्यादा, तो आप तैयारी नहीं कर सकते हो। आज की डेट में ये ऐसा हो गया है ना कि जो शिक्षक हैं पैसे के पीछे ज़्यादा जा रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अगर जो शिक्षक हैं बाहर में पढ़ा रहे हैं, वो ये कर सकते हैं, अपने गांव शहर में जहाँ से भी हैं, अगर उन्होंने शिक्षा हासिल किया है तो अपने गांव शहर में जाएंगे, और अपने गांव शहर में ही वो क्या कर सकते हैं, जो नीडी बच्चे हैं, जिनको सच में ज़रूरत है, जो उन्होंने बचपन से मेहनत किया है पढ़ाई करके, वो अगर भविष्य में कुछ हासिल करना चाहते हैं, उनको वो पढ़ाएँ। हो सकता है कि कुछ पैसे कम मिले, लेकिन हाँ, जो सुकून है ना, वो बहुत मिलेगी। हम बाहर में कोचिंग स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, हम अपने गांव शहर में, अपने हरनाटांड में शुरू करेंगे एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों को मेडिकल की तैयारी और इंजीनियरिंग की तैयारी 10वीं के बाद कराएगी। और उसके साथ के साथ स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस चलाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरत है आज की डेट में। आपको कुछ भी करना है इस देश में या विदेश में, तो आज की डेट में स्पोकन इंग्लिश बहुत ज़रूरी है।